कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये महज एक लाइन नहीं बल्कि बस्ती जिले में रहने वाले गुदड़ी के लाल बजरंग यादव की एक कहानी है, जिन्होंने देश के सबसे बड़े और टफ एग्जाम यूपीएससी में एक अच्छी रैंक के साथ पास होकर अपने जिले, गांव और परिवार का नाम रोशन किया। इस गुदड़ी के लाल की कहानी किसी फिल्म की मानित है, जिसके पिता की हत्या जमीन के विवाद में कुछ दबंगों ने कर दी। वो भी तब जब पहली दफा इस परीक्षा में बैठे बजरंग का प्री एग्जाम था। उसके कुछ दिन पहले उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। हालांकि वो इस घटना से इतना हिल गए कि उस वक्त की उस बार की परीक्षा पास ना कर सके। लेकिन पिता की हत्या के बाद सिस्टम के लचर रवैये ने मानो उन्हें एक जुनून दे दिया, एक आईएएस बनकर ऐसे तमाम मजलूमों की मदद का, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी और को न्याय के लिए भटकना ना पड़े। पिता की हत्या के बाद हत्यारों को सजा दिलाने के जुनून ने उन्हें आईएएस बना दिया। किस चीज की चाह हो जाती है कि हमें ये करना है तो कुछ मायने नहीं रखता। अच्छा, ये बताइए, एक घटना घटी थी आपके पिता के साथ दो साल पहले, उनकी हत्या हो गई थी, तो कैसे ये पूरी घटना क्या थी और कैसे ये घटना घटी? ये पिताजी की हत्या हुई थी, उसमें जमीनी विवाद था। तो जो भूमाफिया हैं, दबंग टाइप के हैं, कहाँ के लोग हैं? गांव के हैं, ये लोग हमारी जमीन कब्जा कर लिए थे। उसी में हम सब जमीन के मामले में वो सब हत्या कर दी पिताजी की। उसी में एक हफ्ते बाद जब पिताजी की हत्या हुई, उसके एक हफ्ते बाद उनका प्री का पहला पेपर था। तो फर्स्ट प्रयास में उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया, 17 नंबर से चूक गए। फिर उन्होंने थर्ड प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर दिया। क्या ये भी एक वजह रही उनको इस मकाम में हासिल करने? क्या कोई जुनून था? जी, पिताजी की हत्या के बाद उन्होंने एक जुनून था, वो आए नहीं। वो बोले आईएएस बनेंगे तभी आएंगे। उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि आईएएस बनने के बाद ही हम वापस आएंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब परिवार में और किस तरीके से जो गांव में किस तरीके से खुशी देखी जा रही है? जी, खुशी बहुत है, बहुत अपार खुशी है। पढ़ाई तो अच्छे से रहा। उनके पापा कृषि करत रही, वही से पढ़ावत लिखावत रही, गोरु बछरू राखे रहत रही। मतलब जैसे कुल पढ़ावत लिखावत रही तो कमात उमात रहा नहीं, खेती वेती करत रही, वही से पढ़ावत रही। गाँव का आदमी वैसन जो वैसन वैसन दुश्मन है देख कर जरत रही है। वही नाते उन्होंने एक का निशाना और स्वाद लीन, एक का तीर पर दो निशाना। सोचिन कि जब अब से इतना गरीब दुखिया का मदद करत हैं, वही सोचे कि हाँ हमारे हाथे अगर सत्ता आई तो हम गरीब दुखिया के जितना हो सके उतना मदद करब। खेत बाड़ी जमीन जैसे हड़पे रहे, उन्हें दबंग हैं तो गरीब दुखिया हड़पे रहे, नपा खाई के बंटवाई दें, 10-10 बीघा हक के दें नपाए। माता जी, जब उनकी हत्या हुई थी तो क्या कुछ आपको प्रशासन से मदद मिल पाई थी? नहीं, मीडिया वालों से कौन मदद नहीं मिला। तो कौन मदद मिला हो तो दो मिला बंधन आई बहन। जेल हुई थी कि नहीं? जो रहा है मैंने कुछ 2 जन का कहाँ गई नहीं रहे, नौवे नहीं करवाई दिए रही। अभी क्या वो लोग छूट गए हैं? हाँ, सब छूटे गए हैं। और जैसे दरोगा वरोगा पैसा वैसा लेके कुल घटना करवाई दे रहे हैं, कोनो सुनवाई नहीं करते। बजरंग यादव के पिता राजेश यादव पेशे से किसान थे, जो गांव में खेती किसानी के साथ साथ गरीब और असहाय लोगों की काफी मदद करते थे। इनके पिता का जुनून इस कदर था कि किसी भी गरीब का अगर कोई जमीन पर कब्जा कर लेता तो उन दबंगों से बजरंग यादव के पिता अकेले ही भिड़ जाते थे और उन्हें उनकी जमीन वापस दिलवा कर ही रहते थे। बजरंग के पिता का ये काम गांव के दबंगों को रास नहीं आया और 2020 में दबंगों ने साजिश करके इनके पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद बजरंग का घर मानो तबाह हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सोना तब कर ही खरा सोना बनता है। घर में पिता के साथ इस घटना के बाद बजरंग ने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए आईएएस अधिकारी बनने की ठान ली। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक वो आईएएस नहीं बनेंगे वापस नहीं लौटेंगे, और अपने उस संकल्प को पूरा करके भी दिखाया, जिसके बाद तो मानो पूरे बस्ती जिले में जश्न का माहौल है। माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। आपको बता दें कि बहादुरपुर विकास क्षेत्र के धोबहट गांव के रहने वाले बजरंग ने 454वीं रैंक हासिल की है। बजरंग की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।